श्योरी श्योरी को हेलो करना बड़ा अच्छा लगता है। ये कमेंट करके बता सकते हो किसने मारा होगा, कहाँ लड़ाई हुई होगी मेरी। तो काफी लोग मुझसे पूछते हैं भैया मम्मी की तबीयत कैसी है, ये भी शेयर करो। इतना हिसार से है क्या? हिसार के बंदे आ गए। ओ माय गॉड। बेबी कैसे सोते हैं? पानी की बोतल बंद हो गए। ओए क्या चाहिए? ये शिका का हाथ नहीं छोड़ रहा। और ये सुबह सुबह की वो कहते हैं ना वो चलने वाली है इन दोनों की आपस में, बहन भाई का प्यार। जैकेट पहना दूं? जैकेट पहननी है? ये लो जैकेट पहन लो। अरे जैकेट पहनेंगे जब भी तो चलेंगे, तो जैकेट के बिना कैसे चलेगा? क्यों जैकेट क्यों नहीं पहननी? देखो मम्मी अपनी जैकेट पहन रही है, देखो आप भी पहन लो। जैकेट नहीं पहननी इस लड़की को, इसलिए रो रहा है, सिर्फ ये इसलिए रो रहा है। अच्छा इधर आओ। पापा जबरदस्ती जैकेट पहना रहे थे इसलिए रो रहा है। ये शिका के पीछे पापा भी अच्छा पापा को डांट रहा है। तेरी मम्मी को प्यार करके डांट रहा है पापा को। शिका आर यू रेडी फॉर द स्कूल? ओके गुड। बोतल ये लेके नहीं जानी क्या दोनों में से? तो भर ले फिर पानी की। श्योरी को हेलो करना बड़ा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा सब बच्चों को। हाँ एक नहीं सब आपके सब फैन है। सब फैन है। वो देखो वो भी जा रहा है, सब जा रहे हैं, देखो छोटे छोटे सब मेरे फैन है। इनको कलर अच्छा लगता है ना, हम भी ब्राइट है। हाँ फिल्म स्टार से कम नहीं है। हाँ सब हाथ मिलाना चाहते हैं, बच्चे पहले ही दूर से ही हाथ निकाल लेते हैं। तो आज का मौसम है ना सच में बहुत अच्छा हो रहा है। तो इसके साथ गाइस वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द ब्लॉग। अभी यशिका को स्कूल छोड़ के आए हैं। स्कूल छोड़ के आने के बाद अगर ये निशान दिख रहा है आप लोगों को माथे पे, दिख रहा है? ये कमेंट करके बता सकते हो किसने मारा होगा, कहाँ लड़ाई हुई होगी मेरी। नीचे कमेंट करके बताओ, देखते हैं कौन कितने लोग हैं जो सही गैस करते हैं कि भाई ये जो निशान एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे भी दिख रहा है क्या, ये लाल लाल जो दिख रहा है ये, और भी है कोई चेहरे पे, तो बताना ये किसने मारा होगा, कैसे लगा होगा मेरे, किसके साथ मेरी लड़ाई हुई होगी। तो इंटरेस्टिंग है। तो मौसम सही है, मतलब आज अब है ना थोड़ी सी वो ठंड शुरू हो गई है क्योंकि अब समर का टाइम चला गया है, विंटर आने की तैयारी हो रखी है। तो यहाँ पे भी जब दिवाली का टाइम होता है ना, दिवाली टाइम में अच्छी खासी ठंड आ जाती है। तो अभी इस साल पिछले काफ़ी सालों से जब मैं यूके नया नया आया था ना, तब तो बर्फ पूरी गिरती थी, मतलब स्नो वगैरह होती थी। लेकिन अब कुछ सालों से इतनी स्नो वगैरह होती नहीं है, तो वो एक्साइटमेंट नहीं रहती कि भाई सर्दी आएगी, स्नोफॉल होगी, वो सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी ठंड ऐसी होती है, लेकिन घर के अंदर ठंड नहीं लगती है। तो जो हमें रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि घर के अंदर है ना, काफ़ी बार हमसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं भैया घर के अंदर आप ठंड बोल रहे हो, वो कोई स्वेटर वगैरह जैकेट वगैरह नहीं पहनते अंदर, क्योंकि हीटिंग सिस्टम होता है। हीटिंग सिस्टम क्या होता है यहाँ पे, अब हीटिंग सिस्टम काम कैसे करता है मैं चलो थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है इंडिया से भी देख रहे हैं, उनको पता नहीं कि भाई एग्जैक्टली में हीटिंग सिस्टम यहाँ पे काम कैसे करता है। तो जैसे कि ये है रेडिएटर, इसको बोलते हैं रेडिएटर, हर रूम में होता है इस तरह का। तो ये काफ़ी बड़ा रेडिएटर है हमारे यहाँ। तो इसमें क्या होता है, अगर आपको नीचे पाइप दिख रहा हो, ये पाइप है, तो यहाँ से क्या है गर्म पानी नीचे जाता है। अब गर्म पानी कहाँ से आता है, नीचे वहाँ पे बॉयलर लगा हुआ है, बॉयलर में क्या है गर्म पानी होता रहता है, वो गर्म पानी पूरे घर में ऐसे घूमता रहता है। तो जैसे कि इसमें आया तो ये इसमें पानी इधर उधर मूव होता रहेगा, ये गर्म होता रहेगा गर्म पानी से। और वो दूसरा वाला पॉइंट दिख रहा है, वहाँ से क्या करेगा गर्म पानी चला जाएगा दूसरे वाली हीटिंग में। तो ये पाइपलाइन ऐसे चलती रहती है और सारे दिन ये जब चलती है तो घर के अंदर काफ़ी गर्म रहता है। तो घर के अंदर है ना बिल्कुल भी यहाँ पे ऐसे ठंड ऐसे फील ही नहीं होता, मतलब बाहर चाहे स्नो गिरने में लगी हुई है, घर के अंदर बिल्कुल भी पता नहीं लगता। तो घर के अंदर टी शर्ट वगैरह पहन के भी आप घूम सकते हो चाहे कितनी ठंड हो। तो ये यशिका की क्लास शुरू हो चुकी है, भांजू की मैथमेटिक्स, जो यशिका को बहुत पसंद है ये क्लास। और यशिका यहाँ पे सीखने में लगी है मैथमेटिक्स, जिसमें कि भाई कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं विदाउट यूजिंग एनी पेन एंड पेपर। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है इनकी क्लासेस की, कि भाई जो टीचर्स हैं ना वो काफ़ी स्माइलिंग एंड इंटरेक्टिव होते हैं ड्यूरिंग द लाइव क्लास। और उससे भी अच्छी बात एक ये है कि दे आर वेरी मोटिवेटिंग एंड पेशेंटली क्लियरिंग ऑल द डाउट्स जितने स्टूडेंट्स को होते हैं। सुनो ये बात, First step, you know the method, you have tried it out, yes? Now only thing that is stopping you is practice, yes? So make sure that you practice this method once you are very confident. तो ये इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स क्लासेस जो है डेवलप करी है मिस्टर नीलकंठ भानु ने, जो वर्ल्ड्स के फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इन कोर्सेज में या इनकी जो क्लासेस में लगती है वो ये होती है कि भाई जो टीचर्स हैं वह काफ़ी ट्रेंड हैं
और बहुत ही सिंपल फन एंड इंटरेस्टिंग वे में ये मैथमेटिक्स को सिखा देते हैं बच्चों को, एंड विच इज़ अ वेरी किड फ्रेंडली एंड इम्प्रूव द किड्स मेंटल कैपेबिलिटीज़। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू कि भाई इनकी जो ट्रायल डेमो क्लास है उसको ट्राई करो, और हमारा लिंक यूज़ करोगे तो 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा कोर्सेज में। यशिका बुक पढ़ने में लगी हुई है, रामा इज बोर्न माइथोलॉजी पे के ऊपर। वो तेरी वो क्लास कैसी रही? वो मैथ्स वाली? हाँ कैसे रही, मज़ा आया? हाँ बहुत मजा आया उसमें तो। क्या अच्छा लगा? वो उन्होंने मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट वे करने सिखाया था उन्होंने। शॉर्ट वे मतलब instead of doing it like 24 times 23, they taught me how to do it in a shorter way. मतलब क्विकर विदाउट यूजिंग पेन पेंसिल। And अच्छा how to do it in your brain. और टीचर कैसी थी? अच्छी थी? हाँ Kind बहुत थी? अच्छी थी। तो मतलब एंजॉय किया? हाँ बहुत एंजॉय किया। ओके, तो अभी एक बुक को भी एंजॉय कर रही है। हाँ तो बांजू वाली क्लास मतलब गुड है? yes यू आर एंजॉइंग देम, yes यू आर लर्निंग। yeah ओके गुड। तो मेरे पेरेंट्स को भी मैंने बोला, मेरी मदर को, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं भैया मम्मी की तबीयत कैसी है, ये भी शेयर करो। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मम्मी जो मेरी है वो शी इज़ डूइंग रियली गुड। इसीलिए आप लोगों को दिख रहा है कि मैं यूके के अंदर हूँ, और मेरा भाई भी अब यूके में वापस आ चुका है, क्योंकि भगवान की दया है, ऊपर वाले की कृपा से मेरी मदर बहुत अच्छा रिकवर कर रही हैं। हमने बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दिखाया, जैसे कि दिल्ली वगैरह में, लेकिन वहाँ पे बड़े हॉस्पिटलों ने क्या किया था, उन्होंने जो केस था उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था, मतलब और ज़्यादा ख़राब कर दिया था। आप लोगों ने देखा ही था। क्यों? वो क्या करते हैं, ज़्यादा दवाइयाँ देने पर फोकस करते हैं। तो इतनी सारी दवाइयाँ दे दी उन्होंने, उन दवाइयों ने कुछ अच्छा करने के बजाय उन्होंने ख़राब कर दी। ख़राब क्या चीज़ें कर दी कि भाई जो इतनी दवाइयाँ देके उनकी नर्व डैमेज हो गई थी। तो नर्व कुछ ऐसा जो फाइनली आइडेंटिफाई किया, ऐसा नहीं कि डॉक्टर्स ने आइडेंटिफाई किया, ये कैसे किया, ये मेरे भाई ने रिसर्च करी, मैंने रिसर्च करी, और फिर मेरे भाई ने एक लॉजिक निकाला कि इतनी सारी दवाइयों से 2-3 चीज़ें जो हो सकती हैं। तो हमने उन दोनों तीनों चीज़ों पे काम किया कि भाई एग्जैक्टली में हो क्या गया। ठीक है, उनको ऑटो इम्यून की प्रॉब्लम है, तो लेकिन ऑटो इम्यून की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं थी, जो दवाइयाँ उन्होंने डॉक्टर्स ने दी उसके बाद वो बढ़ी थी। तो हमें लगा कि भाई यार ये प्रॉब्लम हुई कैसे है फिर। तो जब उसके देखा ऑटो इम्यून तो थी, लेकिन इतनी नहीं थी, तो क्या ऐसी चीज़ अलग चीज़ हो सकती है। तो ऑटो इम्यून के लिए ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स ने इतनी हैवी दवाइयाँ दे दी। कोई मेरा पड़ोसी आया होगा, वो गाड़ी पता नहीं कैसे भिड़ने के चक्कर में लगा हुआ है। हाँ, तो इतनी दवाइयाँ दे दी, तो उस दवाई ने उस प्रॉब्लम को तो ऑब्वियसली ट्रीट इतना नहीं किया, लेकिन एक और नई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। नई प्रॉब्लम क्या हुई थी, 2-3 चीज़ें थी जो हो सकती थी। तो हमने सब पे काम करके देखा, तो जो एक हमें प्रॉब्लम समझ में आई कि भाई कोई नर्व न्यूरोपैथी हो गया होगा, नर्व कोई डैमेज हो गई होगी। तो डॉक्टर से हम मिले, जब लोकल डॉक्टर जो था उसको बताया, उसने समझा, उसने कुछ दवाई ट्रीटमेंट वगैरह शुरू किया। जब मैं इंडिया में था, जब आप लोगों ने देखा होगा, हम लोकल डॉक्टर से गए थे, वहाँ पे मम्मी एडमिट हुई थी, थोड़ा बहुत फर्क हुआ था, तो वहाँ से वो ट्रीटमेंट होना शुरू हुआ, और उस ट्रीटमेंट में मम्मी को थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखा, और वो इंप्रूवमेंट के बाद अब मम्मी धीरे धीरे टच वुड। अब आप सोचोगे भैया इतने दिनों से बताया क्यों नहीं? यार मैंने बताया इसलिए नहीं, कहीं यहाँ टोक ना लग जाए, फिर दोबारा से नजर ना लग जाए। अब आप सोचोगे भैया क्या यार इन चीज़ों में भरोसा करते हो। और देखो हाँ, इन चीज़ों पे यार भरोसा करना पड़ता है। बहुत सारे लोग नहीं सोचेंगे भैया ऐसा कुछ नहीं होता, नजर वजर टोक वोक नहीं होती, लेकिन यार माय मदर है, तो इसलिए मैं ज़्यादा उसके बारे में बात भी नहीं करता कि भाई अगर वो ठीक हो रही है तो चुपचाप रहो। मुझे ऐसा फील होता है कि चुप रहो, किसी को मत बोलो ज़्यादा कि भाई ठीक हो रही है, कहीं नज़र लग जाए वापस। तो वो ठीक हो गई है बाय गॉड ग्रेस। इतने सारे लोग आप रेगुलरली बेसिस पूछ रहे हो, तो मुझे आज लगा कि फाइनली मैं आप लोग अपडेट शेयर करूँगी भाई क्या चलने में लगा हुआ है। तो शी इज़ डूइंग बेटर। उनको हमने इतना कन्विंस करने की कोशिश करी कि आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, लेकिन अब वो क्या कह रही हैं कि नहीं यहाँ पे ठंड हो जाएगी, काफ़ी ठंड हो जाएगी। तो मैं क्या है नेक्स्ट ईयर आऊँगी, नेक्स्ट ईयर मैं यहाँ पे आके आराम से अप्रैल में आऊँगी, अभी नहीं आऊँगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि भाई वो यहाँ पे आ जाएँ। तो यहाँ पे देखो ट्रीटमेंट, ऑब्वियसली ट्रीटमेंट तो ऐसा है कि जो डॉक्टर का जो इंडिया में चलने में लगा है, तो उनका कहना है कि भाई अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, थोड़ा ट्रीटमेंट और ज़्यादा हो जाए और बेटर हो जाऊँ तब मैं आऊँ। लेकिन हमें यह था कि यहाँ पे फ्रेश एयर वगैरह है, उससे और फर्क पड़ सकता है। लेकिन उनको सर्दी का है, सर्दी का हमने लॉजिक समझाया इतना खूब कि अंदर तो मम्मी बिल्कुल भी नहीं लगती, और बाहर निकलोगे तो हीटेड गाड़ी होगी, कहीं जाएंगे हीटेड होगा। हाँ, बाहर का जो थोड़ा बहुत एरिया होगा उसमें टोपी वगैरह ग्लव्स वगैरह पहन के बिल्कुल फील नहीं होगा। लेकिन वो और पापा यही कह रहे हैं कि हम तो अप्रैल में आएंगे, मार्च अप्रैल में अगले साल, इस साल नहीं आ रहे हैं। बट स्टिल वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि भाई वो आ जाएँ। तो हमें यह है कि भाई यहाँ पे हमारे साथ होंगे तो जो रिकवरी है ना, रिकवरी फास्ट हो सकती है, क्योंकि मैं हूँ, मेरे और भाई हैं, वो सारे हम लुक आफ्टर करेंगे। तो और बच्चे इतने सारे, तो ज़्यादा हैप्पीनेस होगी। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे भैया तो ये ऐसे करो ना कि वापस चले जाओ।
तो वापस देखो यार, वापस जाने का हम चले जाए, हमारे पेरेंट्स ही हमको वो चीज़ भी मना करते हैं कि नहीं वापस नहीं आना, ऑब्वियसली वापस क्यों यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भाई अभी स्कूल, जितने बच्चे हैं हमारे छोटे, वो सबका स्कूलिंग वगैरह चलने में लगी हुई है, बीच में आप छोड़ के वो चीज़ जाना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। लेकिन जहाँ पे इस तरह की रिक्वायरमेंट हुई, जब ऐसा लगा कि येस वी हैव टू गो बैक, सो वी विल डेफिनेटली थिंक अबाउट इट एज वेल। जिस दिन भी हमें इस तरह का फील हुआ, हम छोड़ छाड़ के चल देंगे वापस। तो एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहूँगा कि कोई भी अगर दवाइयाँ वगैरह ले रहे हो, मेक श्योर दवाई लेने की जरूरत ही ना पड़े, पहली बात तो। और दूसरी बात, अगर पड़े ना तो डॉक्टर अगर आपको भर भर के दे रहा है ना, पहली बात तो एंटीबायोटिक लो ही मत। अगर आपको थोड़ा बहुत खांसी जुकाम कुछ है, नो मत लो एंटीबायोटिक वगैरह। पैरासीटामोल तो बिल्कुल खराब घटिया दवाई है, मत लेना बिल्कुल भी। आप लोग जो डॉक्टर्स वगैरह देख रहे हैं, ठीक है, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगे तो, लेकिन दवाई बहुत कम से कम लो, जरूरत पड़े उतनी लो, ठीक है। लेकिन भर भर के अगर डॉक्टर कहे ना कि इतनी दवाई ले लोगे उससे ठीक हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी एक लड़की थी मेरे कॉन्टैक्ट में, ऑटो इम्यून डिसीज था उसके भी, तो वो यहाँ पे उसने बताया कि उसकी रिकवरी अच्छी चल रही है, वो यहाँ से दवाई ले रही है, वहाँ से दवाई ले रही है। और अभी रिसेंटली उनका मैसेज आया कि यार शी इज गोइंग टू वर्स नाउ, और वही एलोपैथी की दवाइयाँ लेने में लगी थी। तो वो उस वक्त उन्हें लग रहा था कि भाई उसको ठीक कर रही है, लेकिन धीरे धीरे वो दवाइयाँ ना आपको ज़्यादा ख़राब करती हैं। तो लॉन्ग टर्म में इट्स नॉट हेल्पफुल, वो आपकी बॉडी को और ज़्यादा ख़राब करती हैं। तो ट्राई टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन कि भाई आयुर्वेदिक में अगर कुछ मिल जाए, कुछ खाने पीने में चेंज करके मिल जाए, या फिर कुछ कम दवाइयाँ लेके आपका काम चलता रहे। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ठीक नहीं होती, बस उसको आपको खींचना होता है लंबा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ये मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता था काफ़ी टाइम से। मैं आ चुका हूँ अपने ऑफिस में अपना काम वाम करने। सोनिया अभी शोर है क्योंकि आज नर्सरी नहीं है ना उसकी, तो उसको अभी नीचे शायद लुक आफ्टर करने में लगी हुई, क्या कर रही है, खेल रहे हैं। तो हम जिस दिन वो होता है ना कि भाई अगर शोर की नर्सरी नहीं होती, मैं और सोनिया दोनों घर पे हैं, तो मेरी कुछ मीटिंग्स वगैरह होती हैं, तो मैं अपनी मीटिंग्स करता हूँ। उसके बाद सोनिया जो है, सोनिया की जब मीटिंग्स होती हैं तब मैं उसके साथ होता हूँ। हमारा लैपटॉप हम नीचे ले आते हैं, तो नहीं तो जब मीटिंग्स होती है तो हम इस रूम में आते हैं, क्योंकि हमें अपने मीटिंग वगैरह करनी होती है। तो इसलिए अब सोनिया अपना लैपटॉप लेके नीचे गई हुई है शौर्य के साथ, वहाँ पे अपना काम करने वाले। शौर्य खेलता रहेगा और वो अपना काम करती रहेगी। ओए शौरी, ओए हेलो तो कर दे। हेलो। ये हीरो बन रहा है, ये ज्यादा है ना, हीरो कर रहा है, बन रहा है। तो ये अब सीधा शाम को यशिका आ गई, यशिका अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में, यशिका फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में। और यहाँ पे भाई मंजीत भाई से मिलो। मंजीत कितने हिसार से है क्या? हिसार के बंदे आ गए, ओ माय गॉड, खुशी होगी हिसार की टीम। लेकिन यहाँ पे बहादुरगढ़ से अपना भाई भैया भाई, पहला नाम क्या बोला था भाई? उत्कर्ष। उत्कर्ष की बॉडी तगड़ी। मेरे को लगता है बहादुरगढ़ के लोग है ना ज्यादातर जिम विम पे काफी फोकस करते हैं। देखिए ये चीज मुझे लगता है, क्योंकि मेरे को जितने बहादुरगढ़ वालों को जानता हूँ ना, अच्छी बॉडी बना रहे हैं। एक और लड़का था अभी राहुल, वो तो पूरे एप्स ले रहा था। मैंने कहा यार ये भी ले रहा है एप्स तो अच्छा, ओ अच्छा ये भी ले रहा है। अब यशिका को लेके आने का टाइम हो गया भाई। यशिका अपने एंजॉय कर रही होगी, उसको भी पिक करके लेके आना है। जल्दी चलते हैं, लेकिन डिनर करते हैं पहले। डिनर करके बुलाओ है। ओ भाई मजा आ गया, आज तो हलवा इतना टेस्टी बना हुआ था ना, सही मस्त मजे आ गए। तो भाई जो आए हुए थे मंजीत और उसका एक फ्रेंड, वो एडनबरा से आए थे। मंजीत यहीं पे मिलिट्री में रहता है, काफ़ी टाइम पहले मिले थे हम, एंड इट वाज इंटरेस्टिंग। उसका अभी Tier 2 वीज़ा मिला है उसको, स्पॉन्सरशिप वीज़ा जिसको बोलते हैं। दूसरा था, पहला भी मिल गया था, तो दूसरा वाला स्पॉन्सरशिप वीज़ा था, एंड ही वाज वेरी हैप्पी। तो अच्छा लगा। और अब वो चले गए, जाने के बाद मैं फाइनली ऊपर आया हूँ अब। और यशिका अपनी पार्टी से आ चुकी है। यशिका को हम लेके आए थे, वो भी गए थे साथ में, तो इट वॉज गुड फन। तो शौर्य सोने पर लगा, देखते हैं सो गया नहीं। ओए तो सोया नहीं क्या? हैं? बताओ सो गया? सो क्यों नहीं रहा? मम्मी तो सो गया? प्रिटेंड सो रहा है। सो गया? शोल्डर स्लीप। यशिका कैसा रहा आपका पार्टी? Really good. मजा आया? Yeah. कितना मजा आया? बहुत सारा। शौर्य एक घंटा थोड़ी लगेगा हमें तेरे को सुलाने के लिए। क्या कह रहा है? मेरी सो के मर्जी। दिखाना एक बार पहले। सो के दिखाना। बच्चे कैसे सोते हैं, बेबी कैसे सोते हैं? अनी अगर शौरी का हाथ ऐसे ही ऊपर रह जाएगा तो इसका मतलब सो रहा है, नीचे गिर गया तो नहीं सोया अभी तक। नहीं सोया। अच्छा पापा को ऐसे वो स्कैरी, वो उधर देखो। चलो सो जाओ, गुड नाइट कर दो, बाय बाय कर दो सबको। गुड नाइट। नाइट नाइट। बाय।